तो जय श्रीमन नारायण मित्रों, राधे श्याम। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे अगल बगल में कुछ क्षेत्र में लोग अक्सर एक दूसरे की चुगली यानी शिकायत करते हैं, निंदा करते हैं। तो आज हमने एक ऐसी कथा लेकर के आया हूं, मैं एक ऐसी रोमांचक कहानी लेकर के आया हूं जिसपे आप उन लोगों को टैग कर सकते हैं जो अक्सर किसी की निंदा करते हैं। या तो आप अपने घर के बुजुर्ग महिलाओं को और लोगों को टैग करिएगा इस वीडियो पर कि वो सुने कि कैसे निंदा करने वाले को दंड दिया जाता है। सनातन परंपरा के अनुसार से ईश्वर कैसे दंड देती है, कितना घोर दंड मिल सकता है और किन किन पापों में वो घिर सकते हैं। तो चलिए हम कथा को शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक गांव थी। उस गांव में एक बड़ा ही सुंदर परिवार बनिया का रहता था। एक दिन बनिया सत्यनारायण कथा करता है और नारायण भगवान की पूजा पाठ करने के बाद वह एक ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण देता है और कहता है कि मैं आज ब्राह्मण भोजन कराऊंगा क्योंकि मैंने आज नारायण की पूजा किया। और वह उस ब्राह्मण को जब बुलाता है तो ब्राह्मण को जब भोजन देने जाता है तो ब्राह्मण कहता है कि हे ऋषिवर, हे बनिया, देखो इस वृक्ष, ये वृक्ष के नीचे नारायण वास करते हैं। मैं इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करूंगा, तुम मुझे इसी वृक्ष के नीचे भोजन कराओ। और वह ब्राह्मण को एक वृक्ष के नीचे भोजन करवाने के लिए बनिया बिठाता है। जैसे ही वो बनिया वहां भोजन देता है तभी आकाश की मार्ग से एक बाज अपने पंजों में एक विषैले सर्प को फंसा करके ले जा रहा होता है, जो कि उसी वृक्ष के ऊपर ले जा करके बैठ जाता है। और जब वह सांप को खाने लगता है तो सांप के मुख से कुछ विष की बूंदें गिर जाती है, जो कि उस ब्राह्मण के भोजन के थाल में गिरती है और ब्राह्मण बिना जाने उसे खा लेता है। बाद में ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है और लोगों को ध्यान जाता है कि ऊपर सर्प के मुख से विष गिर रहा है, वहां बाज पकड़ रखा है। इस घटना के घट जाने के बाद उस बनिया के विरुद्ध में राजा के पास शिकायत लेकर के चला जाता है वो ब्राह्मण परिवार। जब वह बनिया को राजा बुलाता है तो बनिया ने सारे बात को विस्तार से बताया और कुछ वहां पे जो आंखों दर्शी थे, जिन्होंने इस घटना को आंखों से देखा था, राजा के सामने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि महाराज ऐसे ऐसे बात थी, बाज ने सांप लाया, सांप के मुख से विष गिरा और ये ब्राह्मण मर गया। तो राजा सोचा कि इस ब्राह्मण का कोई दोष नहीं, ब्राह्मण तो भोजन करने के लिए ब्राह्मण को बुलाया गया, बनिया तो इसे घर में भोजन करवाना चाहता था, लेकिन यह ब्राह्मण स्वयं वृक्ष के नीचे आया तो इस ब्राह्मण का भी दोष नहीं, क्योंकि इस वृक्ष के नीचे बैठा था, वो भी भगवान के विश्वास पर। और यहाँ आ गया एक विषैले सर्प को लेकर के बाज का कोई दोष नहीं, क्योंकि बाज तो एक पक्षी है, वो तो अपना भोजन कर रहा था। और सर्प के मुख से विष गिरा, क्योंकि तो सर्प का भी कोई दोष नहीं और सर्प को भी दंड दिया नहीं जा सकता, क्योंकि उसे बाज ने मृत्यु दे दी। यानी कि यहाँ पे दंड दिया तो दिया कैसे जाए। राजा सोचता है कि संसार में ऐसी कोई घटना कर्म घटी नहीं जिसका कोई जिम्मेदार नहीं, तो इसकी जिम्मेवारी आखिर किसके ऊपर दें, और इस ब्राह्मण की हत्या का जो दोष ब्रह्म हत्या पड़ती आखिर किसके माथे पे डाला जाए। वह राजा बहुत देर तक सोचता है, फिर जाता है रात में मंदिर और मंदिर में श्रीमन नारायण से प्रार्थना करता है कि हे नारायण, हे प्रभु, मैंने अगर आपकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति की हो, आपकी पूजा अर्चना की हो, आपको स्मरण किया हो, तो मेरी इस न्याय को आप आगे बढ़ाइए। मैं नहीं समझ पा रहा कि और मैं ना दंड दे पा रहा हूं इनमें से कि कौन दोषी है। सो हे नारायण, आप ये निर्णय करें और इनमें से किसी को भी आप दंड दे जो इसका अधिकारी हो। यहाँ नहीं तो मृत्यु को बाद ही सही, लेकिन इस भक्त की लाज रखें कि मेरे राज्य में किसी को भी बिना न्याय मिले नहीं रह सकता है। भगवान नारायण से प्रार्थना करके वो सो गया। नारायण भगवान चिंता में पड़ गए कि आखिर अब क्या किया जाए। उन्होंने धर्मराज को बुलाया और धर्मराज यमराज को कहा जाता है। धर्मराज जब आए तो धर्मराज से कहते हैं नारायण कि हे धर्मराज, इस घटनाक्रम में देखो उस ब्राह्मण ने वृक्ष के नीचे बैठा और यह सोच करके बैठा कि इस वृक्ष में नारायण का वास है तो इसके अंदर भजन करना ज्यादा उचित होगा। वह बनिया सत्यनारायण कथा यानी मेरी कथा की थी और मेरे कारण उसने ब्राह्मण भोजन कराया, इसलिए यहाँ पे भी कारण बीज मैं हूँ। और वह बाज भी मेरा ही अनुसरण करता है, यानी बाज हो या सांप, ये सारे प्राणी मेरे ही हर योनि में मैं ही हूँ। इनके सारे कर्मों का जिम्मेवार मैं होता हूँ, क्योंकि पशु पक्षी अपने स्वयं के कर्म नहीं करते, उनके पास बुद्धि नहीं होती। तो हे धर्मराज, अब इस ब्राह्मण की हत्या का दोष का जिम्मेवार तुम्हारे ऊपर है। तुम ढूंढो कि इसका वास्तविक दोषी कौन है, वरना हमें पृथ्वी पर जाकर के ब्राह्मण दोष का पाप अपने सर पर लेना होगा, हमें पृथ्वी पर इसका भोग भोगना होगा। धर्मराज बहुत ही चिंतित होकर के आ जाते हैं। तो चित्रगुप्त से सारी बात को वो बताते कि देखो ऐसे ऐसे करके धरती पर घटना घटी है, हमें नारायण ने आदेश दिया, हम करें तो करें क्या। उसके बाद कुछ दिनों के बाद अचानक यमराज खुशी से आते हैं और कहते चित्रगुप्त, हमें इस ब्राह्मण के हत्या का दोषी मिल गया जिसके माथे पर हम इस ब्रह्म हत्या का दोष डाल सके। चित्रगुप्त प्रसन्न हो गया, बोला प्रभु भगवान, ये कैसे हो गया कि आपको
इस घटना में जब कोई दोषी नहीं है तो आपने किसी को दोषी कैसे ढूंढ लिया? कौन है वो दोषी? तो वो कहता है, यमराज कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, जिस बनिया के घर में और जिस बनिया के कारण वो ब्राह्मण की मृत्यु हुई, उसी बनिया के घर में एक दूसरा बनिया रहता है, उसकी पत्नी इस मृत्यु का दोषी है और इस ब्राह्मण हत्या की दोष उसके माथे पर लिखो। चित्रगुप्त कहता है, अच्छा प्रभु, ये तो गलत बात है, ये तो अन्याय है। इसमें इस घटनाक्रम में ना दूसरे घर के बनिया का कोई ले देना देना, ना उसकी पत्नी का, तो फिर उसका लेस मात्र भी हाथ नहीं है, तो फिर इसे ब्राह्मण हत्या का दोष क्यों दिया जाए? तो चित्रगुप्त से कहते हैं यमराज की, हे चित्रगुप्त, मैं इसे ढूंढने के लिए, मैं इसका पता करने के लिए कि आखिर वास्तविक दोषी कौन है, पृथ्वी पर एक साधु का वेश बना करके गया। और जब मैं बगल में उस बनिए का घर गया तो बनिए की जो पत्नी थी वो मुझसे मिली। तो मैंने कहा कि हे देवी, मैं उस बनिया का घर जा रहा हूँ, मुझे उसके यहाँ भोजन करने का निमंत्रण है। तो वह उस बनिया का निंदा करने लगी, कहने लगी, अरे वो तो ब्राह्मण हत्या का दोषी है, उसका भाग्य ही खराब है, उससे भगवान नाराज है, वो तो पापी है, दुष्ट है। सोचो, ब्राह्मण उसके हाथ से मर गया, ऐसा दुष्ट आदमी के यहाँ भोजन मत कीजिए। मैंने बोला कि उसमें तो किसी की दोष नहीं है। तो भी बोलता है, आखिर दुष्ट था तभी तो किसी का दोष ना होते हुए भी उसके दरवाजे पर ब्राह्मण मर गया। तो मुझे इस चीज का पता चल गया कि दोषी कौन है। हे चित्रगुप्त, जैसे जब हम कहीं आग लगाएं, अग्नि लग जाए किसी के घर में, तो उस घर में आग किसने लगाया महत्व ये नहीं रखता, आग में जो फंस जाता है वो जल जाता है। यानी कि अगर आपके घर में आग लगी, आपके किसी के झोपड़ी में, और आग लगाने वाला वहां से भाग जाए, लेकिन आग के भीतर वो व्यक्ति फंस जाए जिसका लेस मात्र भी दोष नहीं, तो क्या उसे आग नहीं जलाएगी? तो जैसे आग में फंसने वाला व्यक्ति ही जलता है, जलाने वाला व्यक्ति को दंड बाद में दिया जाए, जलने वाला व्यक्ति तो तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, पीड़ा को सहती है। उसी प्रकार से मरने वाला व्यक्ति भले ही बनिया का हाथ हो या ना हो, लेकिन इस घटनाक्रम में जिसको आनंद, जिसको सबसे ज्यादा सुख मिला, वो उस बगल पड़ोसन बनिया की पत्नी को मिला, जो अभी आनंदित है कि उसके घर में भी उसे निंदा करके वो आनंद उठा रही है। इसलिए जब उस घटनाक्रम का आनंद ये बनिया उठाएगी तो इसका मृत्यु का दोष भी इस बनिया को मिलेगा। चित्रगुप्त ने उस बनिया की पत्नी के सर पर मृत्यु दोष डालने के बाद ब्रह्म हत्या का दोष डाल दिया। यानी इसका एक ही घटनाक्रम निकला कि अगर आप निंदा करते, वैसे भी कई जगहों पे हमारे पूर्वज कहा करते थे, कई साधु संत कहते कि जो मनुष्य किसी की निंदा करके, किसी व्यक्ति की निंदा करता है, उसके बाद उस व्यक्ति को सुगर और कुकर यानी कि सुअर और कुत्ते जैसे योनियों में कई हजार वर्षों तक जन्म लेना पड़ता है। यानी कि किसी की निंदा करने से आपको सुअर जैसे, एक जैन मुनि हैं जिनके एक पुस्तक आती कड़वे प्रवचन, आप उसमें भी पढ़ेंगे तो उन्होंने भी इसी बात को लिखा है कि जो मनुष्य दूसरे की निंदा करते हैं वो कई जन्मों तक सुअर के घर में जन्म लेते हैं, सुअर के रूप में जन्म लेते हैं। यानी कि अगर आपने पाप किया तो आप ऐसे निम्न योनियों में जन्म लेंगे। मेरी इस घटना का साफ अर्थ है कि था कि किसी की निंदा ना करें। अगर आप निंदा करते हैं और उस निंदा का उद्देश्य किसी का अपमानित करना हो, और जिसका आप निंदा कर रहे हैं अगर वो भगवत भक्त निकला, भगवान का भक्त निकला, या फिर जिस चीज के लिए आप निंदा कर रहे हैं अगर उसमें उसकी लेस मात्र भी दोष ना हुई, तो उस दोष का आप दोषी बन जाएंगे और भगवत भक्त का अपमान करने के कारण आप भगवत कृपा से आपको दंड मिलेगा। इसीलिए किसी की निंदा ना करें और आगे बढ़े। खैर, ये वीडियो मैंने बहुत ही रोमांचक तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने सोच कर आपके लिए बनाया था। इस कथा पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। और धर्म संबंधित, मोटिवेशनल या फिर किसी भी रिलेटिव वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और दोस्तों, आपके सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राधे।